को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और इस फिल्म को लेकर आकर कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पे आपको इसका मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म के एंड में हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पर एनी बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो एम्स्टर्डम आती है उससे मिलने के लिए, ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके। लेकिन यहाँ पर एनी उसको बिल्कुल भी मना कर देती है और वो जाने के लिए रेडी नहीं होती है। उसके अलावा उनके बीच बहुत ही झगड़ा वगैरह होता है और जिसके बाद वहाँ से जो एनी की गर्लफ्रेंड है वो चली जाती है। तो यहाँ पर असल में हुआ क्या और एनी को ऐसा क्या हो गया कि वो अपने दिल की बात बता भी नहीं पा रही थी, और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन चल रही थी उसको वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना भी नहीं चाहती थी। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा था? तो दरअसल देखिए ऐसा हुआ यूँ कि एनी जो है वो शुरुआत से ही अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, पर यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो कुछ अलग ही माइंडसेट वाली लड़की थी। और यही वजह थी कि यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो दुनिया भर के रूल रेगुलेशंस और दुनिया भर की बातें यहाँ पर एनी को बोलती है, जहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस वो लगा देती है कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है या वैसा करना है। पर एनी जो कि एक लेस्बियन थी और उसकी गर्लफ्रेंड भी एक लेस्बियन थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, तब तक जब तक कि दोनों एम्स्टर्डम में ही थे। तो यहाँ पर जो एनी है वो उसके प्यार में एक तरीके से अंधी हो गई थी और वो सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रही थी कि ये जो लड़की है जब अगर मुझसे प्यार ही करती है तो इतने सारे रूल रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत क्या थी, या फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत क्या थी कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या ये नहीं, या फिर वो नहीं करना चाहिए। इन सब की ज़रूरत ही क्यों थी एक रिलेशनशिप में जब एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी? तो उसको लगा कि इन सब के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर एनी के पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं था और वो कुछ दूसरा भी नहीं चाहती थी, वो बस यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताना चाहती थी और इसी वजह से उसको इन सब बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पर यहाँ पर हुआ दरअसल यूँ कि जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड की का जब प्रमोशन हो जाता है और जब वो चली जाती है एम्स्टर्डम से, तो यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी तब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो जाते साथ ही वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, एनी की गर्लफ्रेंड। और यहाँ पर एनी की गर्लफ्रेंड ने ये बात बोला भी था जब वो रूल रेगुलेशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, तो उसने ये बात अच्छे से बताई भी थी कि चाहे अगर हमें कोई दूसरा पसंद भी आ जाए तो हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे और यहाँ पर किसी को रोकेंगे टोकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर एनी की गर्लफ्रेंड उसको कुछ नहीं बताती है। जब फाइनली वीडियो कॉल पर वो बातचीत कर रहे होते हैं, उसके बाद जब एनी को दिख जाता है और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड वो छुपा नहीं पाती है, तब जाकर वो मजबूरन बताती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं तुम्हें बताने वाली थी। तो यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं एनी की गर्लफ्रेंड जो है वो एनी को चीट ही कर रही थी, वो कहीं ना कहीं इन सब बातों को छुपा कर रखना चाहती थी। तो सवाल है क्यों, जब सब कुछ सामने है, क्लियर है, तो फिर बोलने में हर्ज क्या था? तो यही से ही जो एनी का माइंडसेट है वो थोड़ा सा डगमगाने लगता है, वो सोच में पड़ जाती है कि अब हमारा जो रिलेशनशिप है पता नहीं उसका क्या होगा। और सही भी बात है कि एक लड़की जो एक रूल रेगुलेशन सेट कर रही है एक रिलेशनशिप के बीच में, वो एक रिलेशनशिप को कितने दूर तक का सोचती है वो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो वहीं से जो एनी है वो डिप्रेशन में चली जाती है, थोड़ा सा परेशान परेशान रहने लगती है, अपनी बुक भी ठीक से वो लिख नहीं पा रही थी, कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, और वो अपनी खुद की बायोग्राफी लिख रही थी और अपनी लाइफ की बातें वहाँ पर शेयर कर रही थी। तो वो उसकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा था, तो वहाँ पर भी वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी लाइफ का जो लाइफ में जो ये एक कीमती रिलेशनशिप था वो भी टॉक्सिक होता चला जा रहा था, जहाँ पर वो एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस गई थी जहाँ पर उसकी खुद की बातें नहीं थी, उसके खुद के मायने नहीं थे, वो दूसरे पर चल रही थी। और यही वजह थी कि एंड में उनके बीच में झगड़ा होता है और वो फाइनली अपनी दिल की बात बताती है। और यहाँ पर एनी की गर्लफ्रेंड उसको एनी को कुछ बोल भी नहीं पाती है क्योंकि सच्चाई वही थी, और यहाँ पर एनी को कभी अपनी दिल की बातें बोलने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पर एनी की गर्लफ्रेंड जो है वो एनी पर बार बार अपनी ही बातें थोपती जा रही थी, और यही वजह थी कि यहाँ पर एनी जो है वो डिप्रेशन परेशानी में जीने लगी थी और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थी तब तक जब तक कि उसको समझाने बताने वाला कोई मिला नहीं। यानी कि लुई जो थी उसने उसको समझाया, उसको बताया कि तुमको बात करनी चाहिए, कम से कम तुम
तकलीफ और परेशानी में तो नहीं रहोगी, ये जो कॉम्प्लिकेशन है कम से कम वो तो दूर हो जाएगी। और यही वजह है कि फाइनली वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके वहाँ पर अपनी बातें रखती है और यहाँ पर वो सीधा सीधा अपनी गर्लफ्रेंड को मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती और मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मस्त मगन हो, और तुम्हें कभी इस रिलेशनशिप को उस लेवल पर लेके जाना ही नहीं था और कभी तुम खुश थे ही नहीं। यहाँ पर बस इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो बस अपना फ़ायदा देख रही थी, खुद का टाइम पास और खुद के लिए ही यहाँ पर जी रही थी। यहाँ पर उसको एनी से कोई ज़्यादा मतलब था ही नहीं, जो कि यहाँ पर हमें दिखता भी है, क्योंकि अगर उसको सही में एनी की परवाह होती तो वो किसी और की ओर ध्यान देती ही नहीं। यहाँ पर वो एनी को भी प्रपोज करती है, एनी को भी आई लव यू बोलती है, और इसके अलावा वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाती है। तो वो चाहती क्या है, दोनों हाथों से लड्डू पकड़ के खाना चाहती है क्या वो? तो यही बात थी और इसी बात से एनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज़्यादा रहना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इन सब परेशानियों, इन सब तकलीफ़ों से अलग हो जाए और वो एक ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पर ये तकलीफ़, ये परेशानियाँ या फिर ये टेंशन ना हो कि जो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ वो लॉयल है भी या नहीं है, वो सही इंसान है भी या नहीं है, और वो एक तरीके से कंफर्टेबल है भी नहीं है या नहीं उसके साथ, कि वो सिर्फ उसकी बातों पर चल रही है, उसके खुद की सोच विचारधारा कुछ है या नहीं, कि बस सामने जो भी इंसान कुछ बोले जा रहा है और हम बस उसकी मर्जी का ही किए जा रहे हैं। तो इन सब तकलीफ़ों और इन सब परेशानियों की वजह से उसने फाइनली यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, उसको एक तरीके से तोड़ दिया, इस रूल रेगुलेशंस के बंधन को ख़त्म कर दिया और उसके बाद वो फ्री हो गई थी। और उसके बाद भले ही वो रिलेशनशिप में नहीं थी, पर हाँ वो कम से कम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी ज़रूर जी रही थी। तो यही हमें देखने को मिला था इस फिल्म में, और यही वो वजह थी जिस वजह से एनी ने अपनी गर्लफ्रेंड, जिसको वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, और एंड में अपनी बातों को, अपने दिल के दर्द को वो बयां करने से